Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about tribal cultural diversity. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारे लेक्चर में, उसमें आपको देखने को मिलेगा हम जनजातीय सांस्कृतिक विविधता के बारे में आज टॉपिक कवर करेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट बी के अंदर इकाई नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के अंदर डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर जो हमको ट्राइब्स की कल्चर डाइवर्सिटी को पढ़ना है, उसको हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर सोशियोलॉजी के अंदर ये सिलेबस में मेंशन्ड है, तो हमको सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। और आज हमारी यहाँ पर ये जो बुलेट नंबर 2 है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनिट 2 के अंदर जो बुलेट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने रिलीजियस कल्चर डाइवर्सिटी तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धार्मिक सांस्कृतिक विविधता तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो कि डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विषय सूची में हम जानेंगे कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर किन किन एस्पेक्ट्स को यहाँ पर ट्राइबल कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर कवर करने वाले हैं। इस चीज को आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर जनजातीय सांस्कृतिक विविधता के अंदर हम किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, वो चीज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। हम यहाँ पर ट्राइबल कल्चर डाइवर्सिटी का यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे, यहाँ पर डेफिनेशंस और उसकी विशेषता के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर परिभाषाएं और विशेषता को जानेंगे। यहाँ पर जो समाजशास्त्री द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, सोशियोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है ट्राइबल कल्चर डाइवर्सिटी को लेकर, जैसे एल्विन जी ने जो बोला है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जैसे सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको हम यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, यहाँ पर क्षेत्रीय वितरण और विविधता के बारे में जानेंगे हम ट्राइबल कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर। और यहाँ पर ट्राइबल कल्चर के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे हम ट्राइब्स के। उसके बाद जो ट्राइब्स हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनको यहाँ पर हम समझेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर जो जनजातीय आंदोलन और प्रतिरोध के रूप में कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि यहाँ पर ट्राइब के जो चैलेंजेस हैं उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में, आंदोलन और प्रतिरोध के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लास्टली हम हमारे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पर निष्कर्ष पे जाएंगे हमारे ट्राइबल कल्चर डाइवर्सिटी के। आगे बढ़ने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि आपको ये पूरे के पूरे नोट्स पॉइंट फॉर्म में मिलेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे नोट्स हैं और यहाँ पर सभी के रिलेटेबल एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप मेंस में कोड करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आपके मेंस में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, परिचय के बारे में जानेंगे ट्राइबल कल्चर डाइवर्सिटी के। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी समुदाय हमको देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो किस तरह से जो है कंट्री की कल्चरल डाइवर्सिटी को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर ओवरऑल लेक्चर में देखने को मिलेगी। उनके महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8.6% जो है 2011 के सेंसस में, जनगणना में हमको जो है आदिवासी जनसंख्या देखने को मिलती है भारत में, जो कि 2011 के सेंसस से लिया गया डेटा बताता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में ये रहते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, या हम कहें पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं हमारे 7 सिस्टर्स, उसमें आपको मेनली ट्राइब देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे भील और गोंड, और यहाँ पर सेंटिनलीज और जरावास जैसे ट्राइब्स आपको अंडमान निकोबार के आइलैंड में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर जो ट्राइब्स की कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके विशेषताओं में हम यहाँ पर जानेंगे उनके यूनिक कल्चर के बारे में। और यहाँ पर जो उनकी भाषाएं हैं, जैसे कि गोंड लोगों की गोंडी भाषा है, ऐसी भाषाओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उनके सोशल स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर समझेंगे, सामाजिक संरचनाओं को हम यहाँ पर जानेंगे, उनके बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिसेस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओवरऑल जो ट्राइब है वो आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो है वो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी में, या हम कहें इंडिया की सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, इसको हम सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि हमारा ये वाला जो पार्ट है पेपर 2 पार्ट बी,
ये आपको पूरा की पूरा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट्स के ऊपर ये हमारा पार्ट डिफाइंड है। इस वजह से हमको यहाँ पर ट्राइब को जो है सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट समाजशास्त्रियों द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा यहाँ पर जो है जनजाति की क्या परिभाषाएं दी गई हैं, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा DN मजूमदार जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया है ट्राइब जो है वो कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स को जो है इन्होंने बताया है जिनका कॉमन नेम है। यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, उनका आपको यहाँ पर कॉमन नेम देखने को मिलेगा। वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में यहाँ पर रह रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का मैप है उसमें आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में, ये जो वेस्ट साइड है यहाँ पर आपको भील ट्राइब देखने को मिलती है। और यहाँ पर ओवरऑल पूरे MP में नर्मदा जी के आजू बाजू आपको जो है गोंड ट्राइब रहते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पर ईस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बैगा और जो है पनिका जैसी ट्राइब्स आपको MP में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर उनकी आपको देखने को मिलेगा सेम लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उनके मैरिज कस्टम, प्रोफेशन और जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो जीवन जीने का, जीवन यापन करने का तरीका है, आपको एक ट्राइब का ओवरऑल सेम देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को कवर कर रहे हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, तो आपको देखने को मिलेगा TB नायक। जो TB नायक है उन्होंने यहाँ पर जनजातियों की जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो बताया है एकजुट इकाई के रूप में इन्होंने ट्राइब को बताया है, सोशली कोहेसिव यूनिट के फॉर्म में, यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमस यूनिट के फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो ऑटोनॉमी आपको देखने को मिलती है सोशली और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक और राजनीतिक संगठन में स्वायत्तता पर जोर देते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो ट्राइब होते हैं। ये बात जो है डेफिनेशन के फॉर्म में, परिभाषा के फॉर्म में यहाँ पर TB नायक ने कही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर को हम कवर करने वाले हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे वेरियर एल्विन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने काफी ज्यादा ट्राइब्स की स्टडी करी है, तो इनकी परिभाषा को पढ़ना, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेंस में आ सकता है। वेरियर एल्विन ने यहाँ पर बताया है ट्राइब की परिभाषा में, इन्होंने इनको एक होमोजीनियस वे ऑफ लिविंग के फॉर्म में बताया है। यहाँ पर जो इनका लिविंग पैटर्न है, जैसे भील ट्राइब का लिविंग पैटर्न की हम बात करें तो आपको सभी जो भील ट्राइब है उसमें आपको एक सामान्य लाइफ देखने को मिलेगी। सभी का जो लाइफ स्टाइल है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। सभी के जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, लैंग्वेज हैं, जीवन जीने का जो तरीका है, वो आपको एक होमोजीनियस वे ऑफ लाइफ के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टराइज्ड किया है उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो कि सबसिस्टेंस है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीविका आधारित इनकी लाइफ होती है। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक एकजुटता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आपस में। और यहाँ पर नेचर और एनवायरनमेंट के साथ इनका काफी ज्यादा जो है कनेक्शन या हम कहें जुड़ाव हमको देखने को मिलता है। ये बात वेरियर एल्विन द्वारा ट्राइब की डेफिनेशन के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्राइब्स की जो विशेषताएं होती हैं उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्या होती हैं ट्राइब्स की विशेषताएं, उन चीजों को यहाँ पर हम जानेंगे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विशेषता के फॉर्म में डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी, यहाँ पर विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के रूप में आपको उनके यूनिक ट्रेडिशन, कस्टम, प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेंगे। उनकी अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाओं के रूप में यहाँ पर हमको ट्राइब देखने को मिलती हैं, जो कि विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को यहाँ पर उनकी दर्शाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर संथाल लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बात करेंगे विशेषता की, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर। यहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है नेचर के साथ, उसी की ये पूजा करते हैं, उसी की ये आस्था करते हैं। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर रिलेशन देखने को मिलेगा इनका एनवायरनमेंट के साथ। इनके जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, उनमें उनका जुड़ाव जो है वो नेचर के साथ हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर भील ट्राइब को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ट्राइब्स हैं वो मेनली ऑर्गेनाइज होती हैं किंगशिप और क्लेन लाइंस के ऊपर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिश्तेदारी और यहाँ पर कबीले की रेखाओं पर संगठित रूप में ये देखने को मिलता है इनकी सामाजिक संरचना।
यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ सोशल कोहिशन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाई लेवल जो है सामाजिक एकता हमको देखने को मिलती है। सामूहिक जीवन जो है उच्च स्तर का हमको देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर गोंड ट्राइब लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो एनिमिस्टिक बिलीफ और रिलीजन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो मोस्टली जो ट्राइब्स हैं उनका आपको एनिमिस्टिक रिलीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो उनकी स्पिरिट्स हैं और यहाँ पर जो नेचुरल जो उनकी डीटीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मेनली यहाँ पर नेचर और एनिमिस्टिक फॉर्म में ये चीज हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर बेगा को लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अधिकांश जो आदिवासी समूह हैं वो आत्माओं और जो है प्राकृतिक देवताओं के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये चीज हमको दिखाती है एनिमिस्टिक विश्वास और यहाँ पर धर्म, जो कि उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर बेगा को कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्राइमरली ये आपको सब्सिस्टेंस बेस्ड देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जीविका आधारित ये आपको देखने को मिलेंगी कि बस ये लोग जीवन यापन करने के लिए जो है इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस या हम कहें आर्थिक प्रथाओं का जो है पालन करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेनली ये एग्रीकल्चर पे आधारित होते हैं, हंटिंग पे, फिशिंग पे, और यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग। यहाँ पर अगर हम कहें तो आपको देखने को मिलेगा कृषि, शिकार, मछली पकड़ना और यहाँ पर संग्रहण करने पर ये लोग निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर मुंडा ट्राइब को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं उसमें आपको जानने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज हैं ट्राइबल कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर इंडिया में, उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरे, बेरियर एल्विन जैसे इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्राइबल कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ पर जो हम पहले सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको कवर कर रहे हैं, एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन। यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा की कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो है लोअर कास्ट या ट्राइब्स जो हैं उन्होंने जो है हायर कास्ट के जो है लाइफ स्टाइल को अपनाया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्राइब्स और लोअर कास्ट एडॉप्ट कस्टम, रिचुअल्स एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ हायर कास्ट, ताकि वो अपना सोशल स्टेटस को जो है इम्प्रूव कर सकें। ये एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन में हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन टू ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से इस चीज का जो एप्लीकेशन है, इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन, उसका अप्लाइड पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे भील, गोंड, जिन्होंने हिंदू रिचुअल्स को अडॉप्ट किया, यहाँ पर ड्रेस कोड्स को अडॉप्ट किया और इन्होंने हिंदुओं के जो डीटीज हैं उनकी पूजा पाठ यहाँ पर शुरू कर दी। इसके सिग्निफिकेंस के रूप में जानेंगे हम, महत्व के रूप में जानेंगे। तो आपको यहाँ पर एक कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको ट्राइबल सोसाइटी में। ओवरऑल यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन में ये बताया है किस तरह से जो है नीचे तबके के लोग या हम कहें ट्राइब्स जो है वो हिंदू कल्चर को, रिचुअल्स को यहाँ पर अपना रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें, सोसाइटी में सामाजिक गतिशीलता में पार्टिसिपेट कर सकें। ये चीज हमको एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन में देखने को मिलती है। जी.एस. घुरे की जो थ्योरी है असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें आपको देखने को मिलेगा समावेशन और एकीकरण में आपको जो जी.एस. घुरे की जो थ्योरी है ट्राइब्स की कल्चर डाइवर्सिटी को लेकर, उसके की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्होंने जो ट्राइब्स है उसको बैकवर्ड हिंदू का जो है नाम दिया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ट्राइब्स है उनको यहाँ पर हिंदू कस्टम में ही जोड़ देना चाहिए, हिंदुओं में ही यहाँ पर जोड़ देना चाहिए। इस चीज पे जो है जी.एस. घुरे ने जो है जोड़ दिया है। इसके अप्लाइड पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो घुरे हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ट्राइब्स हैं उनको मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी में जोड़ देना चाहिए, ना कि हमको इनको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में रखना चाहिए। इसी वजह से इसके महत्व के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक असिमिलेशनिस्ट के रूप में यहाँ पर जी.एस. घुरे की थ्योरी को यहाँ पर एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, समावेशन और एकीकरण की जो इनकी थ्योरी थी उसको क्रिटिसिज्म यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं
उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर वेरियर एल्विन देखने को मिलेंगे। इन्होंने ट्राइबल एटोनॉमी और यहाँ पर आइसोलेशन की बात करी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जनजातीय स्वायत्तता और अलगाव की इन्होंने बात करी है। वेरियर एल्विन की जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्राइबल कल्चरल डाइवर्सिटी को जानने के लिए। इनके की कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जानेंगे। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, यहाँ पर दो पॉलिसी इन्होंने दी है, दो थ्योरी यहाँ पर इन्होंने दी है। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो हायर सोसाइटी है, उसका यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज हमको यहाँ पर वेरियर एल्विन की थ्योरी में देखने को मिलेगी। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, इसकी एप्लीकेशन पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो वेरियर एल्विन है उन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए ट्राइबल के यूनिक कल्चर का, और यहाँ पर हमको उनको ऑटोनॉमी प्रदान करनी चाहिए, स्पेशली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइब्स है उसको। यहाँ पर इन्होंने अपोज किया है कि जो इनका जो जुड़ाव है यहाँ पर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, उसको इन्होंने अपोज किया है। यहाँ पर रैपिड एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू नेशनल मेन स्ट्रीम, यहाँ पर जो है आपको एक कल्चरल इरोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक सांस्कृतिक शरण के रूप में इन्होंने यहाँ पर बताया है। अगर हम ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बहुत तेजी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर सांस्कृतिक शरण, यहाँ पर आपको एक कल्चरल इरोजन आपको देखने को मिल सकता है। ये बात इन्होंने अपनी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज में कही है। ये चीज हमको वेरियर एल्विन की ट्राइबल कल्चरल डाइवर्सिटी की थ्योरी में देखने को मिलती है। इस चीज के महत्व के बारे में जानेंगे, वेरियर एल्विन की जो थ्योरी है उस चीज के महत्व के बारे में जानेंगे। तो आपको ये जानने को मिलेगा इन्होंने जो मेनली फोकस किया है वो ट्राइबल ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस और कल्चरल प्रिजर्वेशन के रूप में इनका जो थ्योरी है उसका महत्व हमको यहाँ पर जानने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर नागा ट्राइब को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लास्ट हमारी सोशोलॉजिस्ट थ्योरी है जो कि सुरजीत सिन्हा की जो थ्योरी है उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसमें आपको जानने को मिलेगा लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। यहाँ पर जो लिटिल ट्रेडिशन है उसको इन्होंने यहाँ पर ट्राइब के रूप में बताया है। ग्रेट ट्रेडिशन जो हिंदू सोसाइटी है उस चीज को यहाँ पर इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन के रूप में यहाँ पर बताया है। इस चीज को भी हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट और यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट और उसके महत्व, तीन एस्पेक्ट में हम सुरजीत सिन्हा की जो है लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन थ्योरी को यहाँ पर कवर करेंगे। जो सुरजीत सिन्हा है इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड किया है रॉबर्ट रेडफील्ड के कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन को ही। यहाँ पर इन्होंने बताया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्राइब्स को जो है लिटिल ट्रेडिशन बताया है और हिंदुओं को जो है ग्रेट ट्रेडिशन कल्चर के रूप में इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। इसके एप्लीकेशन पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है ट्राइबल सोसाइटीज, एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो भूमिज, मुंडा और संथाल यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदू प्रैक्टिसेस को, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रिटेन कर रहे हैं, ये अपने अस्तित्व को बना के रख रहे हैं, अपनी कोर ट्राइबल आइडेंटिटीज को भी ये बचा के रख रहे हैं। यहाँ पर आपको को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा बोथ दी ट्रेडिशन, यहाँ पर किस तरह से जो है ट्राइब्स अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पर वो अडॉप्ट भी करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सुरजीत सिन्हा की जो लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन थ्योरी है इस चीज में हमको ये जानने को मिलता है। महत्व के बारे में जानेंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, तो आपको ये जानने को मिलेगा कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो किस तरह से नेविगेट हो रही है, यहाँ पर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में किस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर रही है। ये चीज हमको सुरजीत सिन्हा की लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन थ्योरी, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड का मेन कॉन्सेप्ट था, उन्हीं को ही इन्होंने एक्सटेंड किया यहाँ पर सुरजीत सिन्हा ने, और उसको इन्होंने इंडिया की ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से दर्शाया और यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है कि ट्राइब्स जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक ओवरऑल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनने में, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर संथाल को कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय हैं उनके क्षेत्रीय वितरण और विविधताओं के बारे में हम यहाँ पर भारत में बात करेंगे, जो कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी को दर्शाता है भारत की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर पूर्व उत्तरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी मेनली नागा, मिजो, खासी, गारो एंड बोडो ट्राइब। यहाँ पर ये मेनली
ट्राइब के रूप में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये भाषाई विविधता और यहाँ पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी यहाँ पर दिखाती हैं। मातृवंशीय समाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली खासी और गारो ट्राइब में ये चीज हमको देखने को मिलती है। इनके यूनिक कस्टम्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो इनकी अनोखी प्रथा के रूप में हमको ये चीज यहाँ पर इनकी विशेषता के रूप में देखने को मिलती है, जिसके उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर खासी ट्राइब को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के डाइवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलेंगे संथाल, गोंड, ओरोन और बेगाज। यहाँ पर जो इनकी विशेषता है इनके त्योहारों में और इनकी जो भाषाएं हैं वो आपको यूनिक देखने को मिलेगी। यहाँ पर डिस्टिंक्ट सोशल कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक सामाजिक संरचनाओं में जो एक विशेषता आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर मेनली सेंट्रल इंडिया की गोंड ट्राइब को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। वेस्टर्न इंडिया की यहाँ पर बात करेंगे तो वेस्टर्न इंडिया में मेनली आपको भील देखने को मिलेंगे, जो मेनली आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलते हैं, और गरासियाज ये आपको मेनली राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेंगे। वारलीज जो ट्राइब है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ये मेनली वेस्टर्न इंडिया की ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी को यहाँ पर दिखाती है। आर्ट फॉर्म की बात करेंगे हम यहाँ पर तो आपको समृद्ध कला के रूप में वारली पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जो कि मेनली आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है उदाहरण के तौर पर। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत की हम यहाँ पर बात करेंगे तो दक्षिण भारत में जो आपको आदिवासी विविधता देखने को मिलेगी, वहां पर आपको जो मेनली जो ट्राइब्स देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलती हैं तोड़ा, बड़ागाज और कुंभरास और नीलगिरी में ये लोग रहते हैं। यहाँ पर जो तोड़ा है, बड़ागाज है और कुरुम्बास जो ट्राइब है ये मेनली आपको साउदर्न इंडिया में नीलगिरी वाले एरिया में, नीलगिरी फॉरेस्ट एरिया जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर, वहां पर हमको ये देखने को मिलती है। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाले स्टेट्स में ये मेनली रहती हैं। यहाँ पर इनके यूनिक कल्चर, क्लॉथिंग और आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी काफी यूनिक हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर तोड़ा ट्राइब उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अंडमान और निकोबार आइलैंड की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ग्रेट अंडमानीज, यहाँ पर ओंगे और यहाँ पर जरावा सेंटिनलीज यहाँ पर जो मेन ट्राइब के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि यूनिक कल्चरल एग्जिस्टेंस और यहाँ पर आइसोलेशन, यहाँ पर अनोखी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जरावा ट्राइब को ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे तो हम यहाँ पर जनजातियों के सांस्कृतिक पहलू को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको इनके कल्चरल एस्पेक्ट्स जानने को मिलेंगे, सांस्कृतिक पहलू यहाँ पर आपको जनजातियों के जानने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर पहली जो एस्पेक्ट है उसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं लैंग्वेज और डायलेक्ट्स, यहाँ पर भाषा एवं बोलियों के रूप में आपको यहाँ पर हर एक ट्राइब की खुद की एक भाषा और जो है बोली देखने को मिलेगी, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर संथाली भाषा, संथाल ट्राइब की लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स की बात करेंगे। त्योहार और अनुष्ठानों के रूप में हम इस बात को, कल्चरल एस्पेक्ट को यहाँ पर हम जानेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो फेस्टिवल्स हैं ये सारे के सारे नेचर से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर ये प्राकृतिक से जो जुड़ाव इनका देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर साइकिल्स और एनिमिस्टिक बिलीफ, ये चीज हमको यहाँ पर इनके फेस्टिवल्स और रिचुअल्स या हम कहें त्योहार और अनुष्ठानों के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर सोराही जो है फेस्टिवल वो यहाँ पर संथाल ट्राइब का कोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे तो वारली पेंटिंग मेनली, संथाल स्क्रोल पेंटिंग्स ये चीज और गोंडी आर्ट आपको ये चीज इनके आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में देखने को मिलेंगी। जो गोंडी पेंटिंग है ये मेनली गोंड ट्राइब के आपको ईस्टर्न मध्य प्रदेश, मंडला, बालाघाट वाले एरिया में देखने को मिलेंगी। वारली पेंटिंग ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। संथाल की जो स्पॉल पेंटिंग है ये आपको झारखंड संथाल ट्राइब में देखने को मिलेगी, जो इनके डिस्टिंक्ट कल्चर को दिखाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर वारली पेंटिंग्स लिख सकते हैं। म्यूजिक्स एंड डांस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो संथाली डांस है, घूमर डांस है, भील डांस है, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यूनिक ट्राइबल कल्चर को यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर मेनली बेम्बू डांस आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा, जो वहाँ के स्पेसिफिक कल्चर को दिखाता है, उनकी विशिष्ट
जो है विशेष सांस्कृतिक पहलू को ये दिखाता है। यहाँ पर बैम्बू डांस आपको मिजो में देखने को मिलेगा। ये चीज आप आपके आंसर में कोड कर सकते हैं। क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, पहनावा और आभूषण की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पारंपरिक वस्त्र, ट्रेडिशनल अटायर के रूप में यहाँ पर ऑर्नामेंट्स और जो कि आभूषण जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर जो है नागा हेड गियर लिख सकते हैं, जो कि मेनली नागा ट्राइब में हमको देखने को मिलता है। ट्रेडिशनल नॉलेज और कस्टम की बात करेंगे, सिस्टम्स की बात करेंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज और सिस्टम की हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के रूप में यहाँ पर आपको इंडिजीनियस नॉलेज देखने को मिलेगा, मेनली मेडिसिन का, हर्बल प्रैक्टिसेस का नॉलेज। यहाँ पर एग्रीकल्चर में शिफ्ट कल्टीवेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट हमको यहाँ पर मेनली ट्राइबल कल्चर में देखने को मिलता है। जिसके उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर हर्बल प्रथाएं जो बेगा जनजाति की है उस चीज को यहाँ पर कोड कर सकते हैं हमारे आंसर में, जिससे हमारा आंसर जस्टिफाई होगा और हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर मेंस में गेन होंगे। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट पे हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं के फॉर्म में यहाँ पर आपको कबीले, रिश्तेदारी आधारित संगठन देखने को मिलता है। क्लेन एंड किंगशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमको यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी देखने को मिलती है, जो कि मेनली क्लेन और किंगशिप सिस्टम को दिखाती है। यहाँ पर कबीले और रिश्तेदारी आधारित हमको जो है ट्राइब के समाज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मैरिज है, सोशल रोल्स है और कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो यहाँ पर सभी चीज क्लेन और किंगशिप पर बेस्ड होती है। जिसके एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर भीलों के कबीले को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल सोसाइटी की बात करेंगे, मातृवंशीय और पितृवंशीय समाज की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आदिवासी है, मेनली खासी, गारो, ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। ये मैट्रिलिनियल लाइंस या हम कहें मातृवंशीय लाइंस पर चलते हुए देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है, जो यहाँ पर आपको संपत्ति का जो उत्तराधिकार महिला वंश के माध्यम के ऊपर होता है, ये चीज हमको यहाँ पर खासी ट्राइब में देखने को मिलती है। मेनली ये मेघालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। एनिमिज्म की बात करेंगे एंड नेचर की बात करेंगे। यहाँ पर प्राणवाद और प्राकृतिक पूजा के रूप में हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वर्शिप ऑफ नेचर और स्पिरिट्स। यहाँ पर ये आत्माओं और जो है नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हुए आपको सारे के सारे ट्राइब्स देखने को मिल जाएंगे। कि एग्जांपल के रूप में आपको देखने को मिलेगी मेनली नेचर वर्शिप ऑफ गोंड ट्राइब हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेंगे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जनजातीय समूह। यहाँ पर जो जनजातीय समूह हैं वो क्या चुनौतियों का सामना करते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा विस्थापन और भूमि बेदखली आपको मेनली देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एलिनिएशन आपको यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है। जो भी लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, माइनिंग और डिफोरेस्टेशन के कारण यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलती है, यहाँ पर जो विस्थापन हमको देखने को मिलता है ट्राइबल सोसाइटीज में, उस वजह से इनके जो ट्रेडिशनल लैंड्स हैं और इनका कल्चर जो है खत्म होते हुए हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जो कि नर्मदा रिवर पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, उस वजह से काफी ज्यादा भील ट्राइब्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फेस करते हुए हमको मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान, गुजरात वाले एरिया में मेनली ये देखने को मिलती है। कल्चरल इरोजन हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सांस्कृतिक क्षरण यहाँ पर हो रहा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंटरेक्शन विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी। यहाँ पर इनका जो जुड़ाव आज की डेट में जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बढ़ता जा रहा है, उस वजह से जो है सांस्कृतिक क्षरण या हम कहें कल्चरल इरोजन यहाँ पर आपको ट्राइब्स का होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि एक थ्रेट है यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कल्चर है। और यहाँ पर जो वेरियर एल्विन की जो थ्योरी थी, आइसोलेशन, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन, वो यहाँ पर प्रोटेक्शन, थ्योरी ऑफ आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर ट्राइब्स, ये चीज आपको यहाँ पर जो है खत्म होते हुए देखने को मिलती है। जो ट्रेडिशनल कल्चर है जो हमारी डाइवर्सिटी को दिखाता है, वो यहाँ पर इरोड होते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनकी लैंग्वेज, कस्टम, बिलीव्स, यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म होते हुए हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर भील ट्राइब आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पर जो ट्राइब्स है, आदिवासी हैं, वो मेनली सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन और यहाँ पर
आप कहें भेदभाव, बहिष्कार और हाशिए का जो है यहाँ पर सामना करते हैं समाज में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एक्सेस है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का, वो यहाँ पर आपको कम इनका देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों के जो मौके हैं उनको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्राइब्स में काफ़ी कम होते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर संथाल ट्राइब लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, हेल्थ और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे ट्राइब्स को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोअर हेल्थ फैसिलिटी और लो एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा मेनली ट्राइब में। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ट्राइबल एरियाज में, यहाँ पर एजुकेशन का जो एक्सेस है वो मेनली नहीं मिल पाता, और जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर गोंड ट्राइब लिख सकते हैं। ये काफ़ी सारी ऐसी चुनौतियों का यहाँ पर मध्य प्रदेश में सामना करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यहाँ पर ऑफनली आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं और नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आपको वॉलेट करते हुए दिख जाएंगे ट्राइब्स के ह्यूमन राइट्स को। यहाँ पर कई बार मारपीट और ऐसी वर्किंग कंडीशन, पुअर वर्किंग कंडीशन, लेक ऑफ राइट्स इन वेरियस सेक्टर्स ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम बेगर ट्राइब को लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेंगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ट्राइबल वेलफेयर के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, जिस वजह से ट्राइब्स की जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनके हितों को और ह्यूमन राइट्स को जो है ट्राइब्स के प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझेंगे, संवैधानिक प्रावधान समझेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोविजन अनुच्छेद के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आर्टिकल 15, सब आर्टिकल 4, यहाँ पर सब क्लॉज 4 के रूप में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4, यहाँ पर आर्टिकल 46 और 5th और 6th शेड्यूल में, यहाँ पर अनुच्छेद 46 में भी हमको काफी सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने को मिलते हैं। ट्राइबल सब प्लान की बात करेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पर पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज हमको ट्राइबल सब प्लान में देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करता है जो ट्राइब्स हैं उनको भूमि और अन्य संसाधनों का अधिकार की मान्यता यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको देखने को मिलेगी 2006 में। ये चीज उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर राइट्स में लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेनली प्रोटेक्ट किया है और प्रमोट किया जा रहा है ट्राइब्स की लैंग्वेज, आर्ट फॉर्म्स को और कस्टम्स को। ये चीज मेनली आप लोग को एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में देखने को मिलेगी, जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो ट्राइबल मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस हुए, जो भी ट्राइबल आंदोलन और प्रतिरोध के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। जब भी ट्राइब्स यहाँ पर चैलेंजेस फेस करती हैं तो उसके रिएक्शन के रूप में यहाँ पर आपको ट्राइबल मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि उनके लैंड राइट्स और उनके कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। जो चीज हमको यहाँ पर संथाल रिबेलियन इतिहास में देखने को मिलती है, जिसके जो लीडर्स थे वो सिंधु और कान्हू हमको देखने को मिलते हैं। मेनली ये झारखंड वाले एरिया में जो ब्रिटिश की ऑपरेशन पॉलिसीज थी थ्रू जमींदार और डिमांडिंग फॉर राइट्स ओवर द लैंड, ये चीज हमको यहाँ पर संथाल रिबेलियन के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो हम भारत के इतिहास में और हम कहें मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर करते हैं, जो कि एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर संथाल ट्राइब लिख सकते हैं। मुंडा रिबिलियन की बात करेंगे, ये हमारे पेपर में कई बार आ चुके हैं ये रिबिलियंस। मुंडा रिबिलियन की बात करेंगे तो 1899 से 1990 में हुआ, जिसके जो लीडर थे भगवान बिरसा मुंडा, जो कि ट्राइब्स के भगवान के रूप में आज की डेट में पूजे जाते हैं, जिनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। ये मेनली झारखंड वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने जो लैंड राइट्स हैं और आंदोलन किया यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज के लिए और एक्सप्लॉइटेशन, इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप मुंडा ट्राइब लिख सकते हैं। व्हील रिवोल्ट्स की बात करेंगे तो ये आपको वेस्टर्न एमपी में देखने को मिलेगा, मेनली महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। यहाँ पर जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था और उनका जो ऑपरेशन पॉलिसीज थी और यहाँ पर जो ट्राइबल ऑटोनॉमी को इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर भील रिवोल्ट हमको वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। ताना भागत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 1914 से 1920 तक, जिसके जात्रा भागत जो कि ओरोन ट्राइब से थे झारखंड में, यहाँ पर एक नॉन वॉलेंट मूवमेंट के फॉर्म में इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में यहाँ पर किया, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ओरोन ट्राइब आप लिख सकते हैं। ये सारे मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस हम कोट कर सकते हैं, जो दर्शाते हैं ट्राइब्स की विशेषता को, यहाँ पर
किस तरीके से जो है ट्राइब ने रेजिस्ट किया है आंदोलन करके, ये चीज भारत के इतिहास में अंकित है, जिसको हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। जब भी अधिकार हैं वो बाधित होंगे, वहां पर आपको जो है रेजिस्टेंस और मूवमेंट्स आपको ट्राइब्स में देखने को मिलेगा, जो हमने यहाँ पर कवर किया। आगे बढ़ेंगे, लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा किस तरीके से जो है ट्राइब की कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया के कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इंटरेक्शन में और यहाँ पर ट्रेडिशन और एनवायरनमेंट में किस तरीके से जो है ट्राइब की कल्चरल डाइवर्सिटी या ट्राइब्स का जो योगदान है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रक्चर हमने उनके जाने, उनके फेस्टिवल्स, उनके कल्चरल एक्सप्रेशन को हमने जाना, उनके लाइफ स्टाइल को हमने जाना, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज में और यहाँ पर वो मेंटेन कर रहे हैं उनका रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ, और यहाँ पर वो समाज में आगे बढ़ते हुए हमने देखे, उनके गतिशीलता भी हमने देखी। ओवरऑल हमने यहाँ पर एक ट्राइब्स की कल्चरल डाइवर्सिटी को कवर किया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, आप इस अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।